नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और इनहेंस और शार्प करने के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन एवरीडे सीरीज, जो कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के पोर्शन कवर करेगी। एक रेंडमली टॉपिक मैं लाया करूंगा, उसके 10 क्वेश्चन मैं बेहतरीन सोल्व कराया करूंगा। आज मैं लाया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में आने की भी उनकी प्रबल संभावना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 men and 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it 14 days. 7 women will complete the same work. 3 पुरुष और 4 महिला एक काम को 7 दिन में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस काम को 14 दिन में कर सकती है। तो उसी काम को 7 महिला कितने दिन में करेंगी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया, टीयर सेकंड में आया है 2020 में। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा करने की। देखिए, 3 men प्लस 4 women किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 7 डेज में। अब यही सेम वर्क, काम तो सेम रहेगा ना, यही सेम वर्क 2 men प्लस 1 woman अगर मिल जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन। ये दोनों काम बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक यूनिट काम हुआ है और वहां पर भी कितना हुआ है? 1 यूनिट काम हुआ है। उसके बाद इसको कर लेंगे सोल्व और निकाल लेंगे एफिशिएंसी। देखिए, 7 दूनी 14। उसके बाद 3 men प्लस 4 women इजिकल टू 2 × 2 4 men प्लस 2 women इजिकल टू 4 men में से 3 men माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेंगे? 1 man। उसके बाद 4 women में से 2 women माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 women। तो यहाँ से मुझे पता चलता है मेरे भाई, मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो है 2:1। ये रेशियो होता है एफिशिएंसी का, कार्य करने की क्षमता का। अब जब कार्य करने की क्षमता का रेशियो आ गया, अब ये रेशियो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर कर टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद हम ऑप्शन के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार जो कंडीशन दी है उससे सोल्व कर लेंगे। देखिए, अब 3 men प्लस 4 women इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। वुमेन की कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर मेरे भाई बना 6 और 4 10, तो 10 की गुणा जब 7 से मैं करूंगा तो मेरे भाई मेरे पास मिलेगा 70। यानी कि टोटल 70 यूनिट काम करना है। अब 70 यूनिट काम करना है तो कितनी औरतें लगानी पड़ेंगी? 7। और एक औरत की कार्य करने की क्षमता, एक महिला की कार्य करने की क्षमता 1 है। तो 70 काम मेरे भाई कितने दिन में हो जाएगा? 70 डिवाइड बाई 7 यानी कि 10 डेज। तो ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई 10 डेज में। 7 महिला इस काम को कितने डेज में कर देंगी? 10 डेज में। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सोल्व कराया, बट इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से भी, एक अप्रोच या थोड़ा सा कॉमन सेंस के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर है 3 पुरुष और 4 महिला, उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 7 डेज कर दूं, नंबर ऑफ डेज हाफ कर दूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन जो हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 पुरुष, साइड हो जाएगा 4 पुरुष प्लस इस साइड हो जाएगा 2 महिला। तो 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर भी 7 दिन में कर सकते हैं, और 4 पुरुष और 2 महिला मिलकर भी कितने में कर सकती हैं? 7 दिन में। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि एक पुरुष के जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 महिलाओं के बराबर है। जब ये इक्वेशन मुझे पता चल जाती है तो उसके बाद में एक इक्वेशन मेरे पास है, 3 men प्लस 4 women इजिकल टू 7 डेज। तो ये इक्वेशन पूरी मैं वुमेन में कन्वर्ट कर लूंगा। एक पुरुष की जगह पर क्या रख दूंगा? 2 वुमेन, यानी कि 6 women प्लस 4 women इजिकल टू 7 डेज। तो यहाँ पर काम हो गया 10 वुमेन ने वो काम कर दिया कितने दिन में? 7 दिन में। और ये इसका रिवर्स होता है, तो 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे? 10 डेज में मेरे भाई, क्योंकि ये इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो आपका आंसर आया 10 डेज। कितनी आसानी से हमने इसे सोल्व कर लिया एक कॉमन सेंस की अप्रोच से। बट ये अप्रोच हर जगह काम में नहीं आएगी, बेसिक हमें पता होना चाहिए। ये अप्रोच इस क्वेश्चन में तो लग जाती है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अलग रेशियो का है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मेरे भाई, 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, और वही सेम काम को 9 पुरुष और 6 महिला, 9 पुरुष और 6 महिला कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब 3 की मल्टीप्लाई करो, 12 men प्लस 15 वुमेन इजिकल टू 18
मैन प्लस 12 वुमेन। अब मैन मैन एक्साइट, वुमेन वुमेन एक्साइट, यहाँ पर आ जाएगा 6 मैन प्लस 3 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 1:2 का रेशियो आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या है, मैन की एफिशिएंसी है 1, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को मैं पुट कर दो, ये एफिशिएंसी 4 मेल प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाई 15। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15, यहाँ से आ जाएगा 6, 4 और 10 14, और 14 की जब मेरे भाई 15 से गुणा करेगा तो 14 जाएगा 140, 14 पंजे 70, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 210। अब ये 210 इतना काम करवाना है, और ये काम किसकी सहायता से होना है, इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करना है, 7 दिन में पूरा करना है। अब ये 210 काम है, कितना काम है मेरे भाई 210। अब ये काम कितने दिन में पूरा करना है मेरे भाई 7 दिन में, तो 30 आ जाएगा। बट इसमें 30 में कंडीशन ये है कितनी महिला 4 पुरुषों की सहायता करती है, मतलब पुरुषों ने कितना काम किया, ये 30 काम करवाना था, 4 पुरुषों ने काम किया, तो 4 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 4 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है इसमें से 4। अब जब इसमें से 4 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 26। अब ये 26 वर्क कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। कितने की एफिशिएंसी है 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में काम हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 है मेरे भाई 13 डेज में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 30। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड देखिए मेरे भाई, पारस कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 8 डेज, यानी कि किसी काम का 40% 8 दिन में कर सकता है। दीप्ति और पारस साथ साथ में 10% उस काम का 1 दिन में कर सकती हैं। तो दीप्ति को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है। तो पारस किसी काम का 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है 2/5। ये 2/5 करता है 8 दिन में, तो पूरा काम करने में से कितने लगेंगे मेरे भाई 4 पंजे 20, पूरा काम करने में से लगेंगे 20 दिन। जबकि पारस और दीप्ति अगर साथ में मिल जाएं तो वो इस काम का 10% यानी कि 1/10 1 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम करने में पारस और दीप्ति को कितने लगेंगे 10 डेज लगेंगे मेरे भाई। अब यहाँ से देखो 10 और 20 का एलसीएम लो, कितना होगा 20। तो इसके कार्य करने की क्षमता, पारस के कार्य करने की क्षमता होगी मेरे भाई 1, और दीप्ति और पारस के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 2, एफिशिएंसी का रेशियो होगी। उसके बाद जब ये 2 है तो पारस की भी 1 है और दीप्ति की भी कितनी है मेरे भाई 1 है। तो टोटल काम दीप्ति से कराना है, तो दीप्ति कितने दिन में करेगी, दीप्ति करेगी 20 वर्क है और 1 एफिशिएंसी से करेगी, तो मेरे भाई कितने दिन में कर लेगी वो 20 डेज में मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन सही हुआ मेरे भाई 20 दिन, 20 दिन में दीप्ति इस काम को कंप्लीट कर लेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई, A can paint the sari in 11 days, B in 20 days, and C in 55 days. If they work independently, if A is assisted by B on every odd numbers day, and A assisted by C on every even number day, till the work is complete, then in how many days can the work be completed? A एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में, सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन वाले दिनों पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, और प्रत्येक सम दिनों में सी द्वारा ए की सहायता करी जाती है, प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है ये पूछा। तो मेरे भाई यहाँ पर आइए, ए कर सकता है 11 दिन में, बी कर सकता है 22 दिन में, 20 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है मेरे भाई 55 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए मेरे भाई, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 220। अब इस 220 से एफिशिएंसी निकाल देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हुई 20, बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 11, और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई मेरे भाई 4। उसके बाद में हर विषम दिन में बी ए की सहायता करता है। विषम दिन मतलब और डेज, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या हुआ विषम दिन, और सम दिन क्या है दूसरा और चौथा। ठीक है, उसके बाद बी ए की सहायता करता है, यानी कि यहाँ पे कौन वर्क करता है ए प्लस बी। उसके बाद हर प्रत्येक सम दिन में सी ए की सहायता करता है, यहाँ पर वर्क करते हैं ए प्लस सी। अब ये देखिए ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, फिर ए प्लस बी करेगा कार्य, फिर ए प्लस सी करेगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर अगर और डे में काम स्टार्ट हुआ है तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है 20, और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है 11। तो यहाँ पर पहले दिन 31 काम हो गया होगा, 31 का काम हो लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 इसकी है और 4 इसकी है, तो यहाँ पर दूसरे दिन कितना हुआ 24 काम। कहने का मतलब 2 डेज में जो काम हो गया है वो कितना हो गया है 31 + 24 55।
55 काम हो गया है और मुझे कराना है काम कितना 220। अब 220 इसका कितना गुना है 4 गुना, सिंपल इसका 4 गुना करो, कितने डेज लगेंगे मेरे भाई 8 डेज लगेंगे। टोटल वर्क होने में कितना टाइम लगेगा 8 डेज। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो उसको 4 सही 1/2 दिन में कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी कार्य करते हैं, सी प्रारंभ होकर वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में स्टार्ट होगा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 4 सही 1/2 दिन में कर सकता है, यानी कि 9/2 दिन। तो 9/2 यहाँ लिखेंगे मेरे भाई। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 10 15 9 का एलसीएम होगा मेरे भाई 90। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6। उसके बाद फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो इसको अपोजिट करके डिवाइड करते हैं, 9 ढाई 90 और 10 दूनी 20। तो ये पूरी एफिशिएंसी किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब जब मेरे भाई ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई मेरे भाई 5, सी की 5, बी की 6 और ए की कितनी है 9। जबकि ए कार्य नहीं करता है, बी कार्य नहीं करता है, ए और सी कार्य करते हैं। और कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है सी से, उसके बाद करता है उसके बाद करता है सी, उसके बाद करता है ए से कार्य होता है। उसके बाद देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी है कार्य करने की 5 और ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 9। तो 5 और 9 कार्य हो जाता है 2 दिन में। कार्य कितना हो जाता है मेरे भाई 2 डेज में वर्क हो जाएगा मेरे भाई 14 यूनिट कार्य 2 दिन में हो जाएगा। और टोटल वर्क मुझे करना है 90। तो 90 मुझे करना है, 90 करना है तो 14 छंग 84 होते हैं, 14 सट्टे 98 होते हैं। 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 14 छंग 84 कर लेता हूँ मेरे भाई, 14 गुणा 6 यानी कि 84। और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 दिन। तो 12 डेज में कितना काम हो जाएगा 12 डेज में हो जाएगा 84 यूनिट काम। अब 84 यूनिट काम 12 डेज में हो गया, 90 काम करना है तो काम कितना बचा, काम बचा मेरे भाई 6। अब जब 6 काम करता है तो अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है, उसके बाद पहले सी काम करने आएगा, तो सी काम करने आएगा तो 5 यूनिट काम फिर हो जाएगा एक दिन में। एक दिन में 5 यूनिट काम फिर हो जाएगा, फिर कितना काम बचेगा एक काम बचेगा। तो मेरे भाई कितना 90 काम हो गया, 90 काम कितने दिन में हो गया 13 दिन। 13 दिन में काम हो गया बट एक बच गया। अब एक काम कौन करेगा मेरे भाई, एक काम करेगा ए आके, तो 13 प्लस 1/9 दिन। तो 13 सही 1/9 दिन मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी एक काम को 30 दिन में तथा क्यू उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन मिलकर काम करते हैं, मिलकर साथ में काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है, तो शेष काम पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। अब छोड़कर चला गया कोई तो कितने दिन लगेंगे। देखिए मेरे भाई पी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और क्यू इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो 30 40 का एलसीएम आया मेरे भाई 120, यानी कि पी के कार्य करने की क्षमता कितनी है मेरे भाई 4 और क्यू के कार्य करने की क्षमता कितनी है 3। अब वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ पहले। ए प्लस बी 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद में छोड़कर चला जाता है कौन, तो छोड़कर चला जाता है मेरे भाई क्यू। पी प्लस क्यू स्टार्ट करते हैं काम करना और 4 दिन तक करते हैं, उसके बाद में क्यू छोड़कर चला जाता है तो पी बाकी बचा हुआ काम करता है कितने दिन तक 80 दिन तक। और टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 120। उसके बाद देखिए पी के कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, क्यू के कार्य करने की क्षमता कितनी है 3, 4 और 3 कितना हुआ है 7, 7 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 7 चौक कितना हुआ ये 28, 28 प्लस पी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 4, 4x इज इक्वल टू 120। तो 4x इज इक्वल टू 120 माइनस 28, तो 4x इज इक्वल टू मेरे भाई कितना हुआ 92। और जब इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आई 23 डेज 23 दिन। तो शेष काम करने में पूरा करने में पी को कितने दिन लगते हैं मेरे भाई 23 दिन लगते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक से। अब इसको करने की एक अप्रोच हम और बता सकते हैं, या दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब देखिए इसको सोल्व करने की एक अप्रोच एक कॉमन सेंस हो सकता है, या मैं सोच सकता हूँ ऐसा आप सोच सकते हैं या नहीं बताना मुझे, ठीक है। पी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, उसी काम को क्यू कितने में कर सकता है 120 दिन में कर सकता है, उस काम को 40 दिन में कर सकता है। और इन दोनों का एलसीएम कितना आया 120 दिन आया, तो 30 चौक 12 और 4 तिया 12 मेरे भाई। उसके बाद उसने कहा है 4 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, ए बी 4 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद क्यू छोड़कर चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है अगर क्यू छोड़ के चला गया तो पी ने क्या करा, पी ने तो शुरू से लेकर आखिर तक का काम करा, यानी कि शुरू में भी उसने काम किया और लास्ट में भी उसने काम किया। क्यू ने क्या काम किया, क्यू ने ओनली 4 दिन तक काम किया। अगर मैं इस काम में से टोटल काम में से 120 काम में से क्यू दिन का 4 दिन का काम निकाल दूं
तो बाकी काम किसने किया? बी ने किया, टोटल इनमें आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू का 4 दिन का काम निकालो, 4 तिया 3 चौक 12। अगर मैंने 12 काम इसमें से माइनस कर दिया तो आप बाकी बचा हुआ जो 108 काम है वो किसने किया है? पी ने, टोटल वर्क में। तो डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि पी ने 27 दिन तक काम करा है। पहले दिन से लेके और 27वें दिन तक किसने काम करा है? पी अवेलेबल रहा है, पी नहीं छोड़ के गया। कौन छोड़ के गया? क्यों छोड़ के गया? तो मेरे भाई जब 27 दिन तक लगातार काम हुआ है, उसके बाद 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था, तो पी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? इसमें से माइनस कर दीजिए 4 दिन। तो मेरे भाई पी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक मेरे भाई। ऐसा भी सोचा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। थोड़ा स्लाइड दिक्कत कर रही है, कोई नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ये बताना। तो छोड़कर चला गया, जो छोड़कर चला गया उसका हिसाब नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। हाउ मच टाइम विल टेक बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि बी को कंप्लीट करने में बाकी काम कितना समय लगेगा। अब देखो, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने में कर सकता है? 30 दिन में। तो 15 और 30 की एफिशिएंसी आई मेरे पास, एलसीएम आया मेरे भाई 30। तो ए के कार्य करने की क्षमता यहाँ से आ गई 2, बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1। उसके बाद एक साथ काम शुरू करते हैं, और उसके बाद 3 दिन बाद ए चला जाता है। तो 3 दिन तक ए चला गया, तो बी ने तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम करा। तो 3 दिन बाद जब ए चला गया तो 2 तिया 6, यानी कि 6 काम करके वो चला गया होगा। तो काम कितना बचा? 24। अब ये जो 24 काम है वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी तो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक प्रेजेंट रहा है। कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 1 दिन से, 1 की एफिशिएंसी से। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? ये टोटल काम हो जाएगा 24 दिन में। अब 24 दिन तो टोटल काम है। अब उसने बताया है कि उसने कहा है बी बाकी बचे हुए टाइम कितना लेगा, क्योंकि 3 दिन तो साथ में काम करा था ना उन्होंने, 3 दिन में साथ में काम करा था। तो जब साथ में उन्होंने काम करा था वो माइनस कर दीजिए। 3 दिन साथ में जो काम करा वो माइनस हो गया, तो कितने दिन काम करेगा? 21 दिन। कितने दिन लेगा मेरे भाई? 21 दिन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक कार्य को शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो सी जितने दिनों में कितने दिनों तक कार्य किया, ये बताना। ए बी सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 36, 6, 54 and 72 days respectively. Together they start the task, but A left 8 days before and complete completion of the task while B left 12 days before। B भी पहले छोड़ देता है और A भी पहले पहले छोड़ देता है, यानी B भी कार्य करने के पहले छोड़ता है और A भी पहले छोड़ता है। तो इसकी एफिशिएंसी से हम इसको डुएबल कर देंगे कि A भी पहले छोड़ता है और B भी पहले छोड़ता है, बात का कोई नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जब बिफोर की कोई कंडीशन बने तो बिफोर में होता है प्लस और आफ्टर में होता है माइनस, ठीक है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर माइनस बाद में, ठीक है। तो ए किसी काम को, बी और सी है, ए कितने में कर सकता है? 36 में। बी इस काम को 54 में कर सकता है, सी 72 में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम मैं लूंगा, तो इन दोनों का तीनों का एलसीएम आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा भाई? 216। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 छंग 18। ए की एफिशिएंसी आएगी 6, बी की एफिशिएंसी आएगी 4, सी की एफिशिएंसी आएगी मेरे भाई 3। उसके बाद में टोटल वर्क, अगर इसी कंडीशन में आपको टोटल वर्क निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर रखेंगे टोटल वर्क, और हमें कार्य किसका निकालना है? सी का निकालना है। या तो टोटल वर्क निकालो या सी का कार्य निकालो, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि सी तो प्रेजेंट था, सी तो छोड़ के नहीं गया। छोड़ के कौन गया? ए गया और बी गया। सी ने तो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक काम करा है। टोटल वर्क प्लस प्लस आएगा, क्योंकि बिफोर की कंडीशन है। बिफोर मतलब 8 दिन पहले प्लस 8 है, प्लस कितने दिन पहले? 12 दिन पहले भी, तो 12 भी अपॉन अपॉन होगा, तीनों प्रेजेंट रहे ना, ए बी सी, पहले पहले की कंडीशन है। अगर ये बाद की कंडीशन होती तो मैं एक को हटा देता जो चला गया बाद वाली, बट अभी नहीं हटा पाऊंगा। क्या लिखूंगा यहाँ? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, टोटल वर्क है मेरे भाई 216 प्लस 8 है, 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 बी, 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 प्लस 3। तो मेरे भाई आ जाएगा 216 प्लस 48 प्लस 48, 216 प्लस 96।
48 और 48 कितना हुआ 96, डिवाइड बाई 11। तो यहाँ जाएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगी कितना है 6 और 6 12, 9 और 10, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, आ गया 312। उसको डिवाइड करना है किससे मेरे भाई 11 से। अब 312 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11, 322 को 11 से नहीं मेरे भाई 13 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 6 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी कि सी को टोटल काम करने में कितने दिन लगे मेरे भाई 24 दिन लगे मेरे भाई। तो मेरे भाई इस मेथड से ये नहीं कि सी का ही निकाल सकता हूँ, ये टोटल निकाल सकता हूँ, ए का भी निकाल सकता हूँ और बी का भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए 24 दिन टोटल लगे। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बी को एक ए ने कितने दिन तक काम किया या ए कितने दिन तक काम प्रेजेंट रहा, तो एक कार्य का समाप्त होने के कितने दिन बाद, कितने दिन पहले यहाँ लिख लेंगे, एक कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले चला गया, टोटल काम 24 दिन में हुआ, 8 दिन पहले ये चला गया, तो इन्हें कितने दिन तक काम किया 16 दिन तक काम किया मेरे भाई। अब बी ने कार्य काम समाप्त होने से 12 दिन पहले चला गया, तो 24 में से 12 में निकाल दूंगा, तो कितने दिन तक प्रेजेंट रहा अभी 12 दिन तक प्रेजेंट रहा। ऐसा नहीं है कि सी का ही निकाला जा सकता है, इस मेथड से ए का भी निकाल सकते हैं बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है 2019 में। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्यू और आर क्रम से 12 15 12 10 12 और 15। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पी क्यू आर कैन डू द सेपरेटली इन 10 12 15 दिनों में। तो पी क्यू और आर इस काम को कर सकते हैं 10 12 और 15 दिन में, 10 12 और 15 दिन में ये कर सकते हैं। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 60, इसकी एफिशिएंसी आई 60, इसकी आएगी 5, इसकी कितनी आएगी 4, इसकी आई पी की आई 6, क्यू की आई 5 और आर की कितनी आई मेरे भाई 4। उसके बाद में यहाँ देखिए 2 दिन के बाद पी काम करके छोड़ के चला जाता है, क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो टोटल वर्क निकालना, सेम मेथड पे सवाल हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क प्लस, प्लस नहीं आएगा मेरे भाई, बाद की कंडीशन है तो माइनस आएगा, माइनस पी काम छोड़ देता है 2 दिन बाद तो माइनस 2 पी। उसके बाद में क्यू 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो प्लस 3 क्यू, डिवाइड बाई, अब डिवाइड किससे होगा पी क्यू आर है, पी क्यू आर है ना मेरे भाई, तो जो बाद वाला है ना जो काम छोड़कर चला गया, पी काम छोड़ देता है बाद, तो बाद वाले को हटा देते हैं, बाद वाले को इसमें से हटा देंगे मेरे भाई, बाद वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे डिवाइड नहीं करेंगे, बाद वाले को इसमें से हटा देंगे। तो क्यू कितने दिन में कर रहा है, क्यू की एफिशिएंसी है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर रखेंगे मेरे भाई, टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 60 माइनस 2 पी यानी कि 12 प्लस 3 क्यू 15। उसके बाद हुआ मेरे भाई क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर यानी 9, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3 63, 63 डिवाइड बाई 9 और 9 सत्ते 63, 7 डेज, तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरे भाई 7 डेज में। उसने क्या पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य पूरा होगा मेरे भाई 7 डेज में। अगर अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रीना एक काम को 16 दिन में कर सकती है, जबकि रागनी उस काम को 12 सही 4/5 दिनों में कर सकती है, जबकि गुड़िया उस काम को 32 दिनों में कर सकती है। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ देती है, रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले नौकरी छोड़ देती है, तो काम कब तक चलेगा ये बताना। तो कौन कौन है मेरे भाई, रीना है, रागनी है मेरे भाई और गुड़िया है मेरे भाई। ठीक है, तो रीना कितने में कर सकती है 16 में, और रागनी कर सकती है 12 सही 4/5, तो 12 चौक 12 पंजे 60 और 64, 64/5 यहाँ पर आ जाएगा 64/5 इजिकल टू, अब गुड़िया कितने में कर सकती है 32। तो इन तीनों का एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 64। अब इसे डिवाइड करो, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये उल्टा करके डिवाइड होगा तो 64 से 64 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद 32 दूनी 64। उसके बाद में टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्क निकालते हैं मेरे भाई, टोटल वर्क लिखेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे बाद के लिए, तो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ देती है, तो माइनस 4 आर, 4 दिन बाद छोड़ दी ना रीना ने, 4 आर रीना लिख दो। उसके बाद रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ती है, प्लस 3 रागनी अपॉन, अब देखिए मेरे भाई कौन है, रीना है, रागनी है मेरे भाई और गुड़िया है, तो रीना ने बाद आ गया रीना के साथ तो ये घट जाएगा, कौन आएंगे नीचे रागनी और गुड़िया, तो रागनी रागनी प्लस गुड़िया नीचे आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, टोटल वर्क है 64 माइनस 4 आर रीना, 4 चौक कितना हुआ मेरे भाई 16 माइनस 16 प्लस 3 रागनी, 3 पंजे 15 डिवाइड बाय रागनी प्लस गुड़िया यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7, तो कितना हो जाएगा 63, ऊपर से मिलेगा 63 नीचे जाएगा 7, 7 नाम 63, 9 डेज, क्या आया भाई 9 डेज।
तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 9 डेज। ये थी हमारी अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास। इसी टाइप से क्लास जारी रहेगी और अल्टरनेट डे पे आपको एक क्लास मिलेगी। एक क्लास अर्थमेटिक की आएगी, एक एडवांस की आएगी और रीजनिंग भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एवन एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।